नमस्कार दोस्तों, अनबॉक्स फैक्ट्री के नए टूर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गुजरात के अहमदाबाद की लीड रिक्लैम एंड रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड फैक्ट्री में, जहां पे वेस्ट रबर को रिसाइकल किया जाता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सालाना 5400 टन से ज्यादा रबर रिसाइकल किया जाता है। सीरियसली, यस दोस्तों, आज हम जानेंगे हम जो रबर के स्क्रैप टायर और ट्यूब को वेस्ट में डाल देते हैं उसका क्या होता है, उसकी रिसाइकल प्रोसेस कैसे होती है, क्या होता है सब कुछ, और उससे नया रबर कैसे बनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है इसके रॉ मटेरियल से। दोस्तों, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला रॉ मटेरियल यानी कि वेस्ट रबर टायर मार्केट से खरीद कर ट्रक में लाया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं ट्रक, ट्रैक्टर, कार, बाइक, इन सब के टायर और ट्यूब। इसके बाद रबर को डिबेंडिंग मशीन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब बारी आती है उस प्रोसेस की जहां इन टुकड़ों को मिनी क्रैकर मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन की ओर भेज दिया जाता है, जहां बड़े से क्रैकर मशीन में इस रबर वेस्ट को मैनुअली लोड किया जाता है। ये क्रैकर मशीन इसे और छोटे टुकड़ों में बदल देता है, जो आगे की प्रोसेस के लिए जरूरी है। आगे ग्राइंडिंग मशीन इन रबर के छोटे टुकड़ों को प्रोसेस करके पाउडर बना देता है, ताकि इसे प्रोसेस करने में आसानी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्रैकर मशीन से रबर ग्राइंडिंग मशीन में कैसे गया, है ना? चलिए काम करिए, ये आपके लिए टास्क है। आप इस वीडियो में से ढूंढिए और जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ ढूंढिए, मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद रबर पाउडर को 30 किलोग्राम प्रति बैग वजन करके स्टोर किया जाता है, ताकि इसे अगली प्रोसेस में भेजने से पहले सही मात्रा का ध्यान रखा जा सके। तो दोस्तों, अब बारी आती है उस मजेदार प्रोसेस की जहां पर इस रबर पाउडर को बड़े से वेसल मिक्सचर में भेजा जाता है, जिसे ऑटोक्लेव मशीन कहा जाता है। यहां रबर पाउडर के साथ साथ रबर प्रोसेसिंग ऑयल और स्टीम को निर्धारित समय के लिए अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, जिसे डीवल्कनाइजेशन भी कहा जाता है। रबर की क्वालिटी इसी पर निर्भर होती है कि इसे कितनी देर पकाया जाता है। हम ये नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि यही तो कंपनी का ट्रेड सीक्रेट है। यस, बाद में इसे बाहर निकाल के सीधा कन्वेयर के जरिए प्री रिफाइनरी मशीन में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये मशीन रबर के इस मिक्सचर को एक पतली चादर जैसा बना देती है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई कपड़ा बन रहा हो, है ना? मजेदार। पर ऐसा क्यों बनाते हैं? तो दोस्तों, अब क्या है ना कि इस रबर को ऑटोक्लेव मशीन में प्रोसेस करने के बाद रबर प्रोसेसिंग ऑयल और स्टीम इसके मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग रखती है। तो ये प्री रिफाइंड मशीन इसके सारे मिश्रण को प्रेस करके रबर को साथ में जोड़ के चादर बना लेता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारा ये रबर पूरी तरह से रिसाइकिल नहीं हुआ है। अभी बारी है इसकी एक और मजेदार प्रोसेस की। जी हाँ, अब बारी आती है नूडल्स को बनाने की। अरे यार, चौंक मत जाना दोस्तों, ये प्रोसेस का नाम है स्ट्रेनर, जहां पर रबर की चादर को सीधा एक बड़ी जालीदार डाई में से एक्सट्रूड किया जाता है, जहां से नूडल्स के आकार से रबर निकल के आता है। ऐसा करने से इस रबर के मॉलिक्यूल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। साथ ही इम्प्योरिटीज को क्लीन कर दिया जाता है, ताकि इसे किसी भी फॉर्म में ढालने में आसानी होती है। और फाइनली इस नूडल्स को यानी कि रबर नूडल्स को फिर से रबर की चादर बनाने के लिए कन्वेयर की मदद से रिफाइनरी मशीन में भेजा जाता है। अब यहाँ पे रबर की परत को एक रोल में इकट्ठा करते हैं और बाद में इसे कट करके बाहर निकाल लिया जाता है, और वर्कर इसे कटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करके पैलेट में स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, हमारा रबर रिसाइकिल होके तैयार है। सिंपल, जिसे लैब टेस्टिंग करके सीधा पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है। अब इसे वजन करके बैग में पैक करते हैं और इसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास भेज दिया जाता है। इससे कन्वेयर बेल्ट, रबर ओरिंग, रबर टाइल्स, प्लेग्राउंड फ्लोरिंग और न्यू टायर एंड ट्यूब जैसी कई सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप रोजाना कहीं ना कहीं उपयोग तो करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये रबर रिसाइकिल फैक्ट्री
लीड रिक्लैम एंड रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की टूर आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ऐसे ही फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली अमेजिंग फैक्ट्री अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।